बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला, परवेज इलाही की दरख्वास्त पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। लाहौर में परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर पंजाब की डी नोटिफाई नोटिफिकेशन को चैलेंज किए जाने पर पिटीशन की समाअत के लिए बनने वाला लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज शेख को दी गई थी। बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर भी शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील दिया जाने वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने कहा कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। परवेज इलाही ने दरख्वास्त में बसरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर को फरीक बनाया, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर को वज़ीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असम्बली का इजलास पहले से चल रहा है, स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरख्वास्त में कहा गया कि स्पीकर के इजलास न बुलाने पर परवेज इलाही और कबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इक़दाम पर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। परवेज इलाही ने अपनी दरख्वास्त में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का गवर्नर का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की सदा की है। ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे, परवेज इलाही को हटाने पर मोनस का सवाल। लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के मामले पर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पर जारी बयान में मोनस इलाही ने कहा कि कल रात को कमाल कर दिया है। कमाल करने वालों ने गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। लीगी रहनुमा ने कहा कि अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठी, कल रात को कमाल कर दिया। कमाल करने वालों ने गवर्नर पंजाब ने सीएम को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठे, अब दोबारा फ्लैटिस होटल में ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे। मोनस इलाही ने हमजा शहबाज का नाम लिए बगैर कहा कि अब दोबारा होटल में ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे। लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद सुलेमान शहबाज दरख्वास्त जमानत दायर करने के लिए स्पेशल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद सुलेमान शहबाज दरख्वास्त जमानत दायर करने के लिए स्पेशल कोर्ट सेंट्रल पहुंचे, जहां उन्होंने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर करते हुए FIA और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बला जवाज नामजद किया। अदालत में तलबी के नोटिस मौसूल नहीं हुए और बगैर इत्तला इश्तिहारी करार दिया गया। सुलेमान शहबाज का अपनी दरख्वास्त में कहना था कि इश्तिहारी करार देने से कबल कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे पूरे नहीं किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत मंजूर की जाए। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि सुलेमान शहबाज का शनाख्ती कार्ड अदालत में पेश किया जाए, जिस पर सुलेमान शहबाज ने कहा कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड अभी मौजूद नहीं है, मैं मौजूद खां हूँ, आइंदा शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आऊंगा। अदालत ने कहा कि शनाख्ती कार्ड आज जरूरी था, ये तो हर वक्त साथ होना चाहिए। बाद एहतसाब अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज 7 जनवरी तक मंजूर कर ली। याद रहे कि सुलेमान शहबाज रवां माह ही लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने अपने खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना करने का ऐलान किया था। इमरान ने परवेज इलाही की बात सुन ली, हुकूमत गिराने वालों का नाम नहीं लिया, एक आदमी कहते रहे। इमरान खान ने परवेज इलाही की बात सुन ली, आज हुकूमत गिराने वाले शख्स का नाम नहीं लिया। कहा 8 माह पहले एक आदमी ने हमारी हुकूमत गिराकर जो जुल्म किया वो कोई शख्स भी नहीं कर सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर जमा कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और इस खिताब में बार बार एक आदमी को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दिया, मगर इस आदमी का नाम लेने से गुरेज करते रहे। इमरान खान का कहना था कि एक आदमी ने 8 माह पहले हुकूमत खत्म करके मुल्क पर जुल्म किया, मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत किया, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने का फैसला किया। धांधली के बावजूद हार नजर आने पर उन्हें मारकर रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर आज वो इदारों से पूछते हैं कि उन्हें इस मुल्क की फिक्र है या नहीं। मुल्क जिस मौशी दलदल में फंस चुका है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। साहिवाल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब DIG ट्रैफिक पंजाब लाहौर के अहकामात की रोशनी में और DPO साहिवाल सादिक बलोच डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल रियाज अहमद की हिदायत पर धुंध के दौरान होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए
आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर साहिवाल राय खिजर हयात अंजुम ने एजुकेशन विंग के हमरा गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट साहिवाल में आगाही लेक्चर का इनेकाद किया, जिसमें उस्ताज़ा और तलबा की कसीर तादाद को धुंध में ड्राइविंग के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और तेज रफ्तारी से उन्हें सख्ती से मना किया। उन्होंने तलबा को दौरान ड्राइविंग ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धुंध के दौरान गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और फोक लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, लैंडलाइन की पाबंदी करें, ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें और एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें। लेक्चर के इख्तिताम पर आगाही वॉक की गई और तलबा में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। मेंबर जिला कौंसल यूनियन कौंसल वटाला अमजद गसन जराल की मीडिया ऑफिस डोंगी आमद। सदर मीडिया ऑफिस डोंगी अमजद हुसैन आलम ने वालहाना इस्तकबाल किया। अमजद गसन जराल ने इलेक्शन के दौरान मीटिंग्स की कवरेज देने पर मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा किया और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं यूनियन कौंसल वटाला के सारी अवाम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके कामयाब बनाया। यूसी वटाला के सारी अवाम मेरे लिए काबिल इज्जत है। इंशाअल्लाह बिला तफरीक अवाम की खिदमत करूंगा, अवाम को दरपेश तरीना मसाइल हल करूंगा, किसी किस्म के भी तनाज़े, जमीन जायदाद और आपस की रंजिश दूर करूंगा। अवाम को खुशहाल यूसी देना मेरा ख्वाब है, इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। ग्रुप बंदी और बरादरी अज़म का खात्मा करूंगा। जिसने मुझे वोट दिया, जिसने नहीं दिया, सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बिला तफरीक काम करूंगा। अवाम के मसाइल मेरे मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अवामी खादिम बनकर मसाइल हल करूंगा। यूसी वटाला को मॉडल यूसी बनाऊंगा। यूसी वटाला की पसमानदगी दूर करूंगा। गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इंशाअल्लाह डोर टू डोर जाकर अवाम का शुक्रिया अदा करूंगा और अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करूंगा। अमजद हुसैन आलम ने नौजवान काउंसलर के ख्यालात और काविशों की तारीफ की और शुक्रिया भी अदा किया। ओवरसीज अब्दुल मजीद भी इस मौके पर मौजूद थे। काजी अब्दुल गफूर को एसटीओ तहसील बरनाला का निगरान आला मुंतखब होने पर उस्ताज़ा भिंबर की मुबारकबाद, जिनमें जिले सदर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन भिंबर अंसर अली अशरफ, नग्याल तहसील सदर असदुल्ला जराल, साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी तुफैल खाकी ने नोटिफिकेशन देते हुए इस मौके पर साबिक जिले सदर चौधरी मोहम्मद अकरम, चौधरी अब्दुल मजीद, सदर मौलम राजा खालिद महमूद, राजा जावेद यूसुफ, जिले नायब सदर तहसील सीनियर नायब सदर मजीद हुसैन, यासिर अरफात, नसीर अहमद सेक्रेटरी नशरो अशाद, अफजाल अहमद सईद, सोनी अमजद अली डिप्टी सेक्रेटरी, पीडी सदीकी, खुर्शीद भट्टी, शफात कयानी और दीगर शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड न्यूज नेटवर्क।